हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी अकाउंटिंग प्रोसीजर की। इस वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। तो इस लेसन में अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने 4 चीज़ें पढ़नी है: अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो हमने अकाउंट्स पढ़ा है, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ ली लास्ट वीडियो में। अब हमने आज पढ़ना है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल में हमने पढ़े थे पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में पढ़े थे नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल में हमने पढ़े थे रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच जो है उसे हम क्लियर से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें इसकी तरह अकाउंट्स अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। सिंपल आपने इसे कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रिवेन्यू बस इसमें डिवाइड कर देना है। इसलिए मॉडर्न अप्रोच को हम क्या कहते हैं? क्लियर अप्रोच। इसकी शॉर्ट CLEAR, क्लियर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि कैपिटल में क्या क्या आते हैं। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑनर होता है वही पैसे निकालेगा, ड्राइंग्स होगी उसकी। लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स आ गए, लोन आ गया जिसको हमने माल उधार दिया, बेचा, ठीक है, लोन लिया। एक्सपेंस में हमारा रेंट अकाउंट आ गया, सैलरी अकाउंट आ गया। एसेट, कोई भी एसेट होगी, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल। रिवेन्यू में कोई भी इनकम, सेल्स से रिलेटेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये हमारे रिवेन्यू में आते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच क्या होती है आपकी? बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? क्लियर से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट आपको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे। एक पर्सनल का क्या पढ़ा था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल का पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मॉडर्न अप्रोच में अब रूल है, देखो सभी का। अगर कुछ भी कैपिटल में क्या रूल है हमारा? कुछ भी आए, यदि हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, और अगर उसमें कमी होगी तो वो डेबिट होगी। ठीक है, लायबिलिटी का रूल है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर उसमें कमी होगी तो वो डेबिट होगी। एसेट का रूल है, अगर एसेट बढ़ेगी तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर कम होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। रिवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और कम होंगे तो डेबिट होंगे। तो इसका रूल क्या हो गया? ए और ई का रूल देखो एक जैसा है। जब ये इंक्रीज होंगे एसेट और एक्सपेंस तो वो डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी तीनों का CL और R, इसका रूल सेम है। जब ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो, क्लियर से भी याद कर सकते हो। ए और ई का सेम रूल है, CL R का सेम रूल है। तो ये आपकी मॉडर्न अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सम्स करेंगे, इलिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।